नमस्कार, मैं आशनी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। रुक करते हैं हम खबर की ओर। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी में एक्शन, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी में बड़ा एक्शन देखा गया है। आपको बता दें कि हिरासत में बीकेटीसी कमेटी अध्यक्ष का निजी जो सचिव है वो अब हिरासत में आ चुका है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वहीं एसआईटी टीम का पर्यवेक्षण कर रहे डीएसपी मदन विष्ट, ये आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस मामले में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सचिव को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए उन्हें अपने कब्जे में लिया है। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी टीम के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी डीएसपी मदन विष्ट संभाल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि डीएसपी मदन विष्ट ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच प्रक्रिया के तहत पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं को भी आपको बता दें कि अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। वहीं चढ़ावा चोरी प्रकरण में सामने आ रहे तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि एसआईटी टीम का पर्यवेक्षण कर रहे हैं डीएसपी मदन विष्ट। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी पर बड़ा एक्शन। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवैक केंतुरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवैक, बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले पर बड़ा एक्शन देखा गया है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। बताते चले कि इस मामले में बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष के निजी सचिव को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए उन्हें अपने कब्जे में लिया है। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी टीम के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी डीएसपी मदन विष्ट संभाल रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि डीएसपी मदन विष्ट ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच प्रक्रिया के तहत पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। चढ़ावा चोरी प्रकरण में सामने आ रहे तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बद्रीनाथ में बड़ा एक्शन देखा गया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी पर ये बड़ा एक्शन देखा गया है, जहां पर बीकेटीसी कमेटी अध्यक्ष का निजी सचिव को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि उसे पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अवैक केंतुरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। अवै, बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने अब कार्रवाई तेज कर दी है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? बद्रीनाथ धाम में जो चढ़ावा चोरी का जो मामला था, उस मामले में अब पुलिस से जांच आगे बढ़ चुकी है। ये कह सकते हैं कि जो मंदिर समिति की तरफ से जो चार सदस्य जांच कमेटी यहाँ पर बनाई गई थी, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस ने जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, उसके अध्यक्ष के जो सचिव हैं, उनको गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर कर लिया है। उनसे पूछताछ यहाँ पर कर रही है। देर रात उनको गिरफ्तार करने का काम यहाँ पर किया गया। इस समय उनको जो बद्रीनाथ का पुलिस थाना है, वहां पर उनसे पूछताछ इस समय वहां पर जारी है। जो पूरा मामला है, उस मामले की तह तक जाने की कोशिश पुलिस की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। जो साक्ष्य है, उन साक्ष्यों को जुटाने का काम यहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे या फिर जो दूसरे दानपात्र से जो गणना का जो विषय था, या जो दूसरे संबंधित जो लोग हैं, उन सभी से पूछताछ यहाँ पर की जा रही है, ताकि किसी भी मामले पर ये समझा जा सके कि कोई ढिलाई यहाँ पर न बरती जा सके, बल्कि दोषियों के खिलाफ जो साक्ष्य है, उन सभी साक्ष्यों को जुटाने का काम यहाँ पर तत्परता के साथ किया जा सके। अभी तक जो स्थिति है, उसमें कहा जा सकता है कि जो मंदिर समिति की जांच समिति की रिपोर्ट यहाँ पर पूरी हो चुकी है।
वो रिपोर्ट जल्द ही शासन को सौंपने का काम यहाँ पर होगा। इसके अलावा जो सरकार के निर्देश पर जो उच्च स्तरीय 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई वो अपने स्तर पर जांच यहाँ पर शुरू कर चुकी है और उसमें भी साक्ष्यों को जुटाने का काम या जो बयान है उन बयानों को लेने का काम यहाँ पर हो रहा है। और पुलिस की तरफ से अब ये कहा जा सकता है कि जो आरोपी है इस समय जो प्रथम दृष्टया जो आरोपी यहाँ पर लग रहे हैं, जिनको बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने व्यक्तित्व सहायक के पद से तुरंत निलंबित करने का काम यहाँ पर किया था, उनको गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया। अब देखना होगा कि पुलिस की जांच रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आ पाता है। जो आरोपी है वो व्यक्ति किस तरीके से पुलिस के जो सवाल है उनका जवाब देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अबे इस बड़े एक्शन में पूछताछ के दौरान क्या कुछ बड़ी चीजों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, खुलासा ये कहा जा सकता है क्योंकि ये कोई एक छोटा मामला नहीं कहा जा सकता। लाखों करोड़ों सनातनियों के आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है। बद्रीनाथ धाम जिसकी अपनी एक अलग पहचान है, शंकराचार्य के स्थापित 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है और अगर उसमें भी दान पात्र में जो चढ़ावा वहां पर दिया जाता है उसके साथ हेराफेरी यहाँ पर हो रही है तो अपने आप में बहुत बड़ा मामला यहाँ पर बनता है। इसीलिए सरकार इन सब चीजों को लेकर संजीदगी के साथ काम यहाँ पर कर रही है। इसीलिए एक हाई पावर कमेटी यहाँ पर बनाई गई है जिसकी अभी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। मंदिर समिति की जो जांच कमेटी थी उसकी जांच यहाँ पर पूरी हो चुकी है और अभी ये कहा जा सकता है कि बड़े खुलासे इस रूप में भी हो सकते हैं, किसी पे एक आरोपी नहीं, एक पूरा सिंडिकेट यहाँ पर हो सकता है जो लगातार इस तरीके के मामले वहाँ पर कर रहा है या दान पात्र से जो दान है उसको चुराने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभय हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मतदाता सूची से जुड़े विशेष अभियान को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने उनसे मुलाकात की। इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक, मंत्री, सांसद और BAL एक प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। बता दें कि महेंद्र भट्ट ने कहा कि SIR के दूसरे चरण की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल होने से वंचित ना हो। उन्होंने बताया कि इस बैठक में कार्यकर्ताओं को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 भरने और जमा करने की प्रक्रिया की ट्रेनिंग दी गई है। बीजेपी ने इस अभियान के जरिए अधिक से अधिक पात्र लोगों को मतदाता सूची से जोड़ने की तैयारी की है। संगठन की मजबूती के लिए हमारी ये बैठकें हमेशा होती रहती हैं। 2 महीने में, 3 महीने में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही हम लोग नहीं करते हैं, ये गलतफहमियां हैं लोगों को। हम सतत चलने वाली पार्टी हैं, इसीलिए आज हम विश्व में नंबर 1 पर आए हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, हम सब लोग, माननीय सांसद, माननीय विधायक, बेर बेर हम जहां पहुंचे हैं वो संगठन की बदौलत पहुंचे हैं। इसलिए संगठन हम ठीक ठाक से चला रहे हैं, संगठन की बताई हुई लाइन पर हम चल रहे हैं। कहां पर है हम अपना सिंहावलोकन करते रहते हैं। यही एक बैठक थी और बैठक में कोई ऐसी बात नहीं। मजबूती ठीक है, चुनाव आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि हम चुनाव में सक्रिय रहेंगे। 12 महीने सक्रिय रहने वाली हम पार्टी हैं। निश्चित हम तीसरी बार यहाँ अपनी सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, ये बैठक संगठनात्मक बैठक थी और इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी आए थे, माननीय तरुण चुग जी आए थे और समय समय पर इस प्रकार की बैठकें हमारे होती रहती है ताकि कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए प्रेरित किया जाता है और दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इस बैठक में सभी माननीय विधायकगण, सभी मंत्रीगण और माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे और सभी पदाधिकारी इस बैठक में थे, जिला स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के इस बैठक में थे। और ऐसी बैठकें हमारे समय समय पर होती रहती है ताकि कार्यकर्ता अपने कर्तव्य को न भूले और बूथ लेवल से लेकर के मंडल स्तर तक, मंडल से जिले स्तर तक अपने दायित्वों को समझे, अपने कर्तव्यों को समझे और आगामी 27 की तैयारी में हम सब जुट जाए। वहीं नैनीताल में कुमायूं यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एक विशेष समारोह में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आपको बता दें कि पद्म भूषण से सम्मानित भगत सिंह कोश्यारी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय प्रशासन, शिक्षकों और छात्रों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कोश्यारी ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए
विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और समर्पण के साथ साथ आगे बढ़ने की भी प्रेरणा दी। बताते चले कि समारोह के दौरान विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्कूलों के 38 मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया। आपको बता दें कि छात्रों को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे और उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। लगाव कुमाऊं विश्वविद्यालय से सन 60 से जुड़ा हूँ। जब मैंने तभी आगरा विश्वविद्यालय था और अल्मोड़ा कॉलेज में मैंने अपना एडमिशन लिया बीए में, और तब से लगातार जुड़ा हूँ और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रूप में जुड़ा रहा, राजनीतिक नेतृत्व के नाते जो करना चाहिए उसमें जुड़ा रहा। तो अपना एक बहुत लगाव है और ये जो सम्मान है, ये जो वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने ये सम्मान भगत सिंह कोश्यारी को नहीं दिया है। ये कोई मैंने इनकी तरह से तुम्हारे वीसी साहब की तरह से खोज की है क्या? इनको तो खोज करने का कारण से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। ये केवल और इसलिए कि मैंने वहाँ से राज्यपाल का पद छोड़ा और यहाँ से जो उनका लक्ष्य है कि अगले 10 सालों में उत्तराखंड देश का सबसे अच्छे राज्य में से एक बने, वो कहते उत्तराखंड का दशक है अगला, तो उसमें मैं सहायक हो सकूं, अर्थात लोग आत्मनिर्भर बने, पलायन बंद हो और यहाँ पर हमारी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित हो, तो उस दिशा के मैं प्रयास कर रहा हूँ और संभवतः उसी मेरे छोटे से प्रयास के लिए उत्तराखंड वासियों को सम्मान देने के लिए टोपी मेरे सिर पर डाली गई है। बाकी पूरा सम्मान उत्तराखंड का है। तो बद्रीनाथ में हो या किसी के घर में हो, चोरों को सख्त से सख्त सजा दे। वहीं पर्यटक नगरी रानीखेत में रानीखेत माउंटेनियरिंग एंड आउटडोर क्लब द्वारा आयोजित 48 घंटे की अल्ट्रा एंड्योरेंस रन दी ट्रांस लूप का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। सेना के नरसिंह मैदान में आयोजित प्रतियोगिता में देश भर से धावकों ने भाग लिया। 48 घंटे की दौड़ में हरियाणा के सोनीपत निवासी आपको बता दें कि जो कि 42 वर्षीय गुलाब सिंह ने 727 चक्कर लगाकर पहला स्थान हासिल किया, जबकि पुणे के भूपेंद्र सिंह राजपूत ने 650 चक्करों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं आपको बता दें कि 12 घंटे वर्ग में नरेश डोबियार ने 6 घंटे वर्ग में सुनीता पंत विजेता रही। विजेताओं को सम्मानित किया गया। मैं जो है यहाँ पर उत्तराखंड में आया हूँ और यहाँ पर नरसिंह स्टेडियम है और यहाँ पर 48 आवर से स्टेडियम रन हुई है, जिसमें मैंने जो है 48 आवर्स क्रॉस करते हुए कंप्लीट करते हुए और 727 लैप कंप्लीट किए। मैंने इसमें 12 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया। मैं रानीखेत में कैंट इंटर कॉलेज में योगा ट्रेनर हूँ और पहली बार मैंने 12 हॉर्स में प्रतिभाग किया है। एक अच्छा अनुभव मिला है ग्राउंड ट्रैक रन का। वहीं अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। आपको बता दें कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है उन साधु संतों का जिन्होंने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का ऐलान कर दिया है और इस काम के लिए बाकायदा तारीख भी तय कर दी है। इस सिलसिले में आपको बता दें कि 4 जुलाई को ही चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद ने आह्वान किया है। धर्मनगरी हरिद्वार में अब वो दिन भी बता दिया गया है जब कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा को अंजाम दिया जाने की तैयारी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है उन साधु संतों का जिन्होंने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा का ऐलान कर दिया है और इस काम के लिए बाकायदा तारीख भी तय कर दी गई है। इस सिलसिले में 4 जुलाई को ही चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद ने आह्वान किया था। धर्मनगरी हरिद्वार में अब वो दिन भी बता दिया गया है जब कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा को अंजाम दिए जाने की तैयारी है। डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद ने कहा कि सरकार से वार्ता बाद में होगी, पहले आंदोलन होगा। मेरा नाम है डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद, श्री चित्रगुप्त पीठ का पीठाधीश्वर
वृंदावन धाम से। मेरा आह्वान एक ही है, आज नहीं किया गया, ये मन से 4 जुलाई को ही हो चुका है और ये यात्रा लगभग चल रही है। 9 अगस्त की हमने डेट प्रिपेयर करी है। 9 अगस्त को कार सेवा करने जा रहे हैं ब्रज में। संतों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, संत महापुरुषों का आशीर्वाद भी मिल रहा है और समर्थन भी मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण को विराजमान करना है, इसी के लिए संकल्प लिया गया। जैसे रामलला विराजे ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी अपने उसी स्थान पर विराजेंगे जहाँ उनका जन्म हुआ था। पूरे ही देश से आ रहे हैं, लाखों की संख्या में संत महापुरुष यहाँ पर। राम मंदिर, हाँ बिल्कुल, पूरी तरीके से समर्थन दिया है उन्होंने और पूरा सब लोग साथ रहे। सरकार से कोई वार्ता नहीं, सरकार से वार्ता तो बाद में होगी, पहले आंदोलन होगा। कितना भव्य आंदोलन आप मानते हैं, क्या उग्र होने का भी आसार? लाखों की संख्या में संत महापुरुष आ रहे हैं। संत महापुरुषों का रहेगा, जैसा आशीर्वाद होगा वैसा कार्य। जी बिल्कुल मिलेगा, प्रशासन का सहयोग मिलना चाहिए, पूरा मिलेगा। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि यही उचित समय है, अभी नहीं फिर कभी नहीं। वहीं आनंद अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कार सेवा के लिए साधु समाज, सभी अखाड़े, सन्यासी और नागा सन्यासी पूरी तरह तैयार हैं। जरूरी आपने देखा को यही उचित समय है, अभी नहीं फिर कभी नहीं। इसलिए सब शरणार्थी जाग चुके हैं और सब शरणार्थियों का प्रयास है कि हमारे जो अयोध्या भूमि का जो हाल हो चुका है, अब हमारा कृष्ण जन्मभूमि पे सबको चलना है, कार सेवा करनी है। और जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मतिर्मम, जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे गृह मंत्री जी है, वहाँ संभव है उनके होते हुए जल्दी से जल्दी हमारा जो है कृष्ण जन्मभूमि का हल होगा और वहाँ भगवान कृष्ण के साक्षात जैसे राम मंदिर में दर्शन होते हैं वैसे दर्शन हमारी कृष्ण जन्मभूमि में होगा। आज मैं इस बात को कहूंगा कि दीदी रितंबरा का सानिध्य भी यहाँ सभी महापुरुषों को प्राप्त हुआ। कार सेवा जो भगवान राम के जब राम मंदिर बनाने के लिए हो रही थी, वही कार सेवा यदि कृष्ण जन्मभूमि बनाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे समस्त साधु समाज, हमारे समस्त अखाड़े, हमारे समस्त सन्यासी, नागा सन्यासी सभी कार सेवा के लिए उपयुक्त हैं और तत्पर तैयार हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला अभी कोर्ट में लंबित है। ऐसे में कार सेवा की अपील को लेकर प्रशासन भी सतर्क है। यूपी चुनाव से पहले मथुरा का मामला क्या मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात होगी। वहीं मसूरी में यूपीसीएल ने बिजली घर घर संवाद हर द्वार अभियान के तहत उपभोक्ताओं से सीधा संवाद स्थापित किया है। ऊर्जा भवन से पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने घर घर जाकर बिजली आपूर्ति, बिलिंग और जन समस्याओं की जानकारी ली। अधिकांश उपभोक्ताओं ने विभाग की त्वरित कार्यप्रणाली की सराहना की। अभियान के दौरान सड़क चौड़ीकरण के बाद बीच सड़क पर खड़े बिजली के पोल हटाने की मांग भी उठी। मुख्य अभियंता राजकुमार ने बताया कि मसूरी में जल्द स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। पहले चरण में जनप्रतिनिधियों और चयनित उपभोक्ताओं के घरों में मीटर लगाकर इसकी पारदर्शिता और सटीक बिलिंग का प्रदर्शन किया जाएगा। होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, आम पब्लिक और हमारे जो सभी उपभोक्ता हैं, सम्मानित उपभोक्ता हैं, उन सबसे हमने फीडबैक लिया है कि यहाँ पे सप्लाई कैसी आ रही है, सप्लाई की क्वालिटी क्या है, कोई समस्या तो नहीं है, या भविष्य में कोई सुधार की गुंजाइश है तो हमें उसका जो है ना सजेशन वगैरह सब दिया जाए। तो ये हमने जो है ना पूरी मार्केट में घूम के ये फीडबैक ले लिया है। ये है कि हमारे उपभोक्ताओं को जो है ना उच्च गुणवत्ता की नियमित विद्युत आपूर्ति मिले। कोई शिकायत ऐसी मिली नहीं है, लेकिन एक दो जगह जो है अंडरग्राउंडिंग की और जो है ना तार की शिकायत आई है, वो हम देख लें। उस पर भी हम काम कर रहे हैं, संबंधित विभाग से बात कर रहे हैं कि अगर फंड अलॉटमेंट होता है तो पोल भी जो है ना शिफ्ट करके किनारे पे सुरक्षित दूरी पे लगाए जा सकते हैं। स्मार्ट मीटर की कोई योजना है? स्मार्ट मीटर भी जो है ना लग रहे हैं, उसके बारे में भी हमने व्यापार मंडल और एसोसिएशन से बात की है, होटल एसोसिएशन से, तो उनको ये डाउट था कि भाई हमारा कहीं बिल ज़्यादा ना आ जाए। वहीं ऑपरेशन प्रहार के तहत देहरादून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। डोईवाला, कोतवाली और एसओजी ग्रामीण की संयुक्त टीम ने पॉक्सो एक्ट के मामले में पिछले 6 माह से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिग और मानसिक रूप से अस्वस्थ बालिका से दुष्कर्म के मामले में वांछित था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार ठिकाने बदलते रहता था।
तकनीकी विश्लेषण और लगातार की गई तलाश के बाद पुलिस ने उसे हरिद्वार के अलीपुरा इब्राहिमपुर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। 2025 में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति कैलाश चंद्र पर यह आरोप लगाया गया था कि उपरोक्त व्यक्ति ने उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत होने के बाद से ही आरोपी व्यक्ति कैलाश चंद्र लगातार फरार चल रहा था और अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना ठिकाने बदल रहा था। जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के अंतर्गत उपरोक्त व्यक्ति की तलाश जारी थी और आरोपी व्यक्ति पर एसएसपी महोदय के द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। आज एसओजी देहात और कोतवाली डोईवाला की संयुक्त टीम के द्वारा सटीक सूचना पर उपरोक्त व्यक्ति को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया गया है और 25,000 का वह इनामी है और उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वहीं वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ऋषिकेश पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कोतवाल यशपाल सिंह विष्ट ने बताया कि काले की डाल क्षेत्र से बाइक चोरी की शिकायत के बाद पुलिस टीम सक्रिय हो गई। मुखबिर की सूचना पर आपको बता दें कि IGPL गोल चक्कर के पास चेकिंग के दौरान संदीप रावत और विशाल पाल को दबोच लिया गया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की गई। पूछताछ में दोनों ने 2 सप्ताह पहले बाइक चोरी करने की बात कबूली। आपको बता दें कि दोनों की कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। वहीं हल्द्वानी में किडनी स्टोन के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत के मामले में न्यायालय के आदेश पर एक निजी अस्पताल और संबंधित चिकित्सालयों के खिलाफ मेडिकल का मुकदमा दर्ज किया गया है। परिजनों का आरोप है कि सितंबर 2025 में ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के कारण ललित मोहन सिंह की मौत हुई। शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर मामला अदालत पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की है। बता दें कि SP सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। तहरीर के आधार पर और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें एक निजी अस्पताल जो कि हल्द्वानी में स्थित है उस पर चिकित्सकों द्वारा लापरवाही के आरोप थे, तो उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस की धारा लगी है और उसके आधार पर इसमें आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं हरिद्वार पुलिस ने नकली नोटों के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए पंजाब के कथित सरगना समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से 1.10 लाख के नकली नोट बरामद किए गए। इसके अलावा नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला प्रिंटर और एक कार भी जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई पहले की गई गिरफ्तारी के आधार पर आगे बढ़ाई गई जांच के दौरान की गई। मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से नकली नोटों के कारोबार से जुड़े एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।